हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। मैं अजीत आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्यारे साथियों आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज विक्रांत सर है नहीं, कहीं गए हुए हैं, तो उनके एब्सेंस में मैं क्लास ले रहा हूं प्यारे साथियों। तो तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए, आंसर्स देने के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं प्यारे साथियों। विक्रांत सर है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, ठीक है। तो आज उनकी जगह मैं क्लास ले रहा हूं, कल वो आ जाएंगे, कल क्लास लेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को कि मेहनत करना हमारा काम है, आपका काम है, ठीक है। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को, अपने परिवार एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं कहां से आया हूं? मैं यहीं से आया हूं दोस्तों। शायद हो सकता है आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, कुछ लोग मुझे जानते हैं। यूपीपीसीएस आप लोगों के लिए कल रात में ज्योग्राफी की क्लास ली थी, बहुत अच्छा उसमें कंटेंट था, क्वेश्चंस थे, आप लोग उसको देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से इसका आप आंसर देंगे। अभी तो दोस्तों इसमें अभी केवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, डिटेल्स भी चलेंगी, टेंशन ना लें आप लोग। प्लीज जल्दी से लाइव आ जाएं और वीडियो शेयर करें प्यारे साथियों। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन लग चुका है, इसका जवाब दें दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, एकदम मलाई टाइप क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कौन आया था? जमोरिन ने स्वागत किया था, अल्मेड़ा ने स्वागत किया था, अल्बुकर्क ने स्वागत किया था, किसने स्वागत किया? जल्दी से बताएं, क्या आंसर होगा? अरे पढ़ लो, पढ़, जल्दी से जवाब दो इसका। बहुत बढ़िया जवाब आया है कार्तिक सिंह जी का, शानदार जवाब। गौरी यादव जी सी, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, जमोरिन का। देखिए दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। कालीकट के बंदरगाह पर जब आया, कालीकट बंदरगाह पर जब वास्को डिगामा आता है 17 मई, कब आता है? 17 मई 1498 में आता है, ठीक है। इसका स्वागत करने के लिए एक राजा जाता है जिसका नाम है जमोरिन। क्या नाम है? जमोरिन। याद रखना यहां पर, इसके बाद जो आता है 1505 में कौन आता है? जो प्रथम गवर्नर था, जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, वास्को डिगामा के बाद आता है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम होता है, क्या नाम है डियर? जल्दी से बताइए, क्या नाम है? सभी जानते होंगे। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। इसके बाद 1509 में आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन आता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? तो आप याद रखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, बहुत बार पूछा गया है। 1509 में कौन आया? अल्बुकर्क आया। कौन आया? अल्बुकर्क आया। इस चीज को याद रखना, ये वायसराय था, ठीक है। चलिए, इसको याद रखना। लेकिन एक चीज और याद रखना दोस्तों, ये आया कैसे था? ये भारत की खोज क्यों की इसने? भारत की खोज करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? समुद्री मार्ग किसने बताया? ये सब चीजें याद रखनी है आपको, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं बात करूं इस क्वेश्चंस को लेके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बना सकता हूं, लेकिन आप लोग शायद इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जबकि मैं बता चुका हूं सर अभी नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर।
जल्दी से बताएं। इससे पहले बार्थोलोम्यू डियास आया था। कौन आया था? बार्थोलोम्यू डियास, जिसने कैप ऑफ होप, जो साउथ अफ्रीका में एक जगह थी कैप ऑफ होप, उसका नामकरण किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर लगा है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, एक मित्र पूछ रहे हैं कितनी बार आया? 3 बार आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो दोस्तों लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। जल्दी से बताएं किसके समय में हुआ था, जल्दी से बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना किसने की थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। कब? 1664 में। लुईस 14, लुई 14 या लुईस 14, लुईस 14 या 14वां, इसके एक मंत्री थे जिनका नाम था, इनका एक मंत्री था कॉलवर्ट। क्या नाम था दोस्तों? कॉलवर्ट। कॉलवर्ट एक मंत्री था जिसने भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति और आता है, एक व्यक्ति और आता है जो पहली एक व्यापारिक केंद्र लगाने का श्रेय सूरत में, पहली फैक्ट्री लगाने का श्रेय 1668 में उसे दिया जाता है। उसका नाम क्या है? एक फ्रांसिस कोरो आता है। कौन आता है? फ्रांसिस कोरो। याद रखेंगे, फ्रांसिस कैरो। ये आता है 1667 में। इसी की सिफारिश पर 1668 में एक फैक्ट्री लगाई जाती है सूरत में। कहां पर लगाई जाती है? सूरत में एक फैक्ट्री लगाई जाती है। इस चीज को दोस्तों आप याद रखिएगा, इस चीज को याद रखना कि पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कब लगाई गई? तो कब लगाई गई? 1668 में। कब लगाई गई प्यारे साथियों? 1668 में। कहां पर? सूरत में। दूसरी फैक्ट्री कब लगी? दूसरी फैक्ट्री 1669 में लगी, मूसलीपट्टम। कहां पर? मूसलीपट्टम, मूसलीपट्टम में। याद रखना ये सेकंड फैक्ट्री है और ये प्रथम फैक्ट्री है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन लगाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? दोस्तों प्यारे साथियों मेहनत करो, बस सफलता आपको जरूर मिलेगी। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेहू ठाकुर जी, शादी मेरी बहुत बढ़िया रही नीसू जी। सुबह बनारस, मेरा नाम अजीत है डियर। हो सकता है आप कुछ लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण कर रहे हैं, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833, लॉर्ड लिटन प्रथम अफगान युद्ध। जल्दी से बताएं इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। देखिए अगर बात करूं मैं लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी ने ही राज्य हड़पनी की नीति के तहत कुशासन का आरोप लगाया था अवध पर और अवध को विलीन कर लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। इसका मतलब ऑप्शन एकदम ठीक है, बी डफरिन। डफरिन के समय में 28 दिसंबर 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था, यह भी एकदम ठीक है। लेकिन द्वितीय अफगान युद्ध के समय में लॉर्ड लिट्टन नहीं थे, लॉर्ड लिट्टन नहीं थे, जनरल ऑकलैंड था।
कौन था? जनरल ऑकलैंड, ठीक है, ऑकलैंड थे। इस चीज को आप लोग याद रखना, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। ये युद्ध कब हुआ? तो 1839 से लेकर 1842 तक ये युद्ध लड़ा गया। इसी बीच एक घटना और घटती है, इसी बीच एक घटना और घटी, सिंध प्रांत को 1843 में सिंध प्रांत को मिलाया गया था। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो जल्दी जल्दी आंसर्स देते रहे ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लगते रहें। मेरे मित्र कुछ कह रहे हैं नाम लीजिए। देखिए अगर नाम लूंगा दोस्तों, राजकुमार, अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपका नाम लेने में ही रह जाऊंगा मैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चल रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोगों का लिखा हुआ है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र की बात चल रही है। देखिए महाराष्ट्र में एक समाज सेवी थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत सारी सामाजिक जो बुराइयां थी उनको अलग रखते हुए विधवाओं का विवाह कराने के लिए मांग की थी। एक कुरीति थी भारतीय समाज में, जो विधवा हो जाती थी उनका विवाह नहीं होता था, बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। छोटी छोटी बच्चियों को क्या पता शादी क्या होती है, तो उनकी अगर हस्बैंड मर जाए तो उसकी शादी नहीं होती थी। जीवन भर उनको एक विधवा आश्रम में रहना पड़ता था, सफेद कपड़े पहनने पड़ते थे, ठीक है। खाना भी ऐसा वैसा नहीं मिलता था, नॉर्मल खाना उनको खाना पड़ता था। जल्दी से बताएं कौन है? डी नहीं है दोस्तों, ध्यान से जवाब दीजिए। एक न्यायाधीश रहे थे, एक न्यायाधीश थे, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, न्यायाधीश थे। 1880 में वो न्यायाधीश भी रहे थे और भारतीय वायसराय के काउंसिल सदस्य भी थे, भारतीय वायसराय परिषद के काउंसिल के सदस्य भी थे। या मैं ये कहूं कि वो न्यायाधीश रहने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने भारत में विधवा पुनर्विवाह को एक कुरीति मानते हुए उसका विरोध किया, और वो थे विष्णु परशुराम पंडित। कौन थे? विष्णु परशुराम पंडित। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। विधवा पुनर्विवाह कानून तो आप जानते ही हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मदद से लॉर्ड कैनिंग ने बनवाया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी की सिर्फ उसमें काम रहा। लॉर्ड डलहौजी ने सब कुछ किया, क्रेडिट लॉर्ड कैनिंग ले गया। जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आप सब लोगों का, जल्दी से जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। अल हलाल को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। लाला लाजपत राय को पीपल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंटी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना का नाम स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कौन कौन से सही होंगे जल्दी से बताएं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? जल्दी से बताएं। क्या होगा इसका आंसर? देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? लिखा है आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, एकदम ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। एक नारा दिया, किताब भी लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, याद रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी। एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, ठीक है। अल हजाज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया, एकदम ठीक है। लाला लाजपत राय पीपल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, यह गलत है। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज, इसकी
1817 में स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। और इनका एक मित्र था जिसका नाम था डेविड हेयर। डेविड हेयर, डेविड हेयर के साथ मिलकर स्थापना की थी। ठीक है, द हिंदू कॉलेज कहा जाता था जिसको। तो इसकी आंसर क्या होगा फिर? तीसरा गलत है, बाकी सब सही है, यानी कि 1 2 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए प्यारे साथियों, क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताएं दोस्तों। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे जल्दी से। कौन थे? जल्दी बताएं दोस्तों, किसने लिखा था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सभी जानते होंगे, बहुत ही सिंपल। 1857 के लेखक बीडी सावरकर। सभी लोग जवाब दे रहे हैं बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, बहुत बढ़िया। और यही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए। तो मेरे प्यारे साथी जो भी मित्र देख रहे हैं वो लाइक कर दें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका परिवार ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ठीक है, तो जो मेरे मित्र देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो एग्जामपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लगा है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताएं क्या होगा? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सैडर आयोग शिक्षा से जुड़ा था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। लाला लाजपत राय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। जल्दी से बताएं कौन सा सही नहीं है? देखिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वो मूल भाषा में गुजराती में लिखी गई है, एकदम करेक्ट है। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ था, यह भी एकदम करेक्ट है। भारत में शिक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने की थी 1817 में। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, ये गलत है, चुने गए थे, यानी कि इसका डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का लिखा है भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की थी। जल्दी से बताइए कौन थे? जल्दी से बताएं। ये एक कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, कौन थे? कानूनी सलाहकार थे। विलियम बेंटिक के कानूनी सलाहकार हुआ करते थे। 1833 में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश करते हैं।
अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश करते हैं लॉर्ड मैकाले। कौन दोस्तों? लॉर्ड मैकाले। तो मैकाले अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश करते हैं 1833 में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैकाले। अगर बात करें कि अंग्रेजी शिक्षा कब लागू की गई, तो अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू की गई, बेंटिक द्वारा। किसके द्वारा? वेंटिक द्वारा लागू की गई। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा लागू की गई? बेंटिक द्वारा लागू की गई, ठीक है। अगला प्रश्न, तो इसका सी क्या हो जाएगा आंसर? मैकाले, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर, जल्दी से जवाब दें दोस्तों, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं किसने कहा था? जल्दी से बताइए किसने कहा था? बहुत बढ़िया जवाब आप सब लोग दे रहे हैं। वैलेंटाइन सिरोल। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल। बहुत बढ़िया जवाब आप सब लोग दे रहे हैं, सी आंसर होगा। देखिए ऑप्शन लिखा है लॉर्ड कर्जन। अगर मैं लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करूं तो सभी जानते हैं बंगाल विभाजन के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए, बंगाल विभाजन इन्होंने किया, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉर्ड कर्जन को किसने कहा था कि ये भारत का द्वितीय औरंगजेब है? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, इनको आप लोग याद करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बाल गंगाधर तिलक भैया बहुत गरम दल के नेता थे। कौन थे? गरम दल के नेता थे। इन्होंने 2 पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी, मराठा और केसरी, ठीक है। मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठा भाषा में, जिसके लिए जेल में भी गए थे। जेल में गए 1908 में, जेल में गए 1914 में, छूट कर आए। इनका नारा भी था, क्या नारा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, और अंग्रेजों जो तुमसे हो वो कर लो। ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। उनका नारा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। डियर अगर मैं नाम लूंगा ना तो आंसर बहुत, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, इतने सारे आंसर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1937 में जो चुनाव गठित किए गए उनमें मंत्रिमंडलों का जो कार्यकाल चला था वो कितने महीने चला? वो कुल 28 महीने चला। कितने महीने? 28 महीने, केवल 28 मंथ्स, ठीक है। याद रखेंगे क्या आंसर होगा इसका? 10 का ए आंसर होगा। 28 महीने चला था, ठीक है। वैसे तो चुनाव केवल 6 प्रांतों में कांग्रेस की जो सरकार थी बन पाई थी। 6 जगहों पर बनी थी, मद्रास में, मध्य प्रांत में, बिहार में, उड़ीसा में और बंबई संयुक्त प्रांत। 6 जगहों पर इनकी सरकार बनी, लेकिन बाद में गठबंधन की सरकार बनी थी असम में, ठीक है। कहां पर? असम और पश्चिमी प्रांत में। तो कुल मिलाकर 8 जगह हो गए। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ ले कि 1937 के चुनाव जब हुए उसमें कांग्रेस ने कहां पर अपनी सरकार बनाई थी? तो 6 जगह पर बनी। 2 जगह सहयोग से बनी, गठबंधन से बनी अंग्रेजों की, ठीक है। तो कितना हुआ इसका? 28। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, टॉपिक वाइज चलेगा। अभी तो प्रीवियस चल रहा है ना दोस्तों, अभी तो प्रीवियस चल रहा है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दिया? देखिए जलियांवाला बाग, पहले तो घटना क्या है सभी जानते होंगे, मुझे उम्मीद है
13 अप्रैल 1919 को घटी थी। कब घटी? 13 अप्रैल 1919 में घटी। कब? 13 अप्रैल 1919 में ये घटना होती है। हुआ क्या? 1919 रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। किसका? रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे दो लोग, सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। इन दोनों को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करवा लेती है, जेल में डलवा देती है। इनके गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन मेला लगा था जलियांवाला अमृतसर में। वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। इस पर क्या हुआ? जनरल डायर ने 10 मिनट तक गोलियां चलवाई। कितने मिनट? 10 मिनट गोलियां चलवाई। और सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 379 लोग मारे गए, जबकि दूसरे आंकड़ों की बात करें तो 1000 लोग मारे गए। लेकिन 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलेंगी तो क्या इतने ही लोग मारे जाएंगे? ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसमें लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड जनरल डायर, कौन था? जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी 10 मिनट तक। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मैं बात करूं कि इस्तीफा किसने दिया, तो शंकरन ने। किसने? शंकरन ने। महात्मा गांधी ने कहा कि भैया हमारे निर्दोष लोगों को मत मारो, जो भी उपाधियां आपने दी उपाधियां ले लो। तो महात्मा गांधी ने भी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। किसकी? केसर-ए-हिंद। उस समय सबसे बड़ी उपाधि केसर-ए-हिंद हुआ करती थी, जैसे कि अब वर्तमान में भारत रत्न है, उस समय केसर-ए-हिंद थी। और एक व्यक्ति और थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड या सर, नाइटहुड कह लें या सर कह लें, इनको अपनी उपाधि लौटा दी। और जो शंकरन थे वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कौन हो जाएंगे? सी, शंकरन नायर। इसका क्या आंसर होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से जवाब दें क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। और जो मित्र अभी तक लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं वो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। प्यारे साथियों जल्दी से कर दीजिए ताकि और भी मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, लिखा है बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, क्या था? देखिए, बीमारी हुई, खाने की कमी पड़ी, आपातकाल पड़ा, यानी कि मैं ये कहूं कि सूखा पड़ा, बीमारी आ गई, उस बीच बहुत सारे लोग मारे गए। यानी कि उसकी संख्या कितनी थी? 60.5 मिलियन। कितनी? 60.5 मिलियन। किसकी? बंगाल की जनसंख्या थी। आधे यहां पर बहुत सारे लोग मारे गए। वो वर्ष कौन सा था? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं प्यारे साथी। कब हुआ था ऐसा? जल्दी से बताएं। 1943 में। कब? 1943। 42 नहीं होगा डियर, 1943 में हुआ था। बीमारी के कारण, भूखमरी के कारण। ठीक है, भूखमरी पड़ी, बीमारी पड़ी, सूखा पड़ा, बहुत सारी आपदाएं एक साथ वहां आ गई जिसके वजह से लोग मारे गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से जवाब दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, किसके सुझावों पर भारतीय साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? भारतीय जो लोग थे वो साइमन कमीशन से बाहर रखे गए। साइमन कमीशन की अगर मैं बात करूं, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, देखिए सर अल्सरब्रूक साइमन कमीशन। देखिए कमीशन का नाम क्यों रखा गया साइमन के नाम पर? अल्सरब्रूक साइमन कमीशन, इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष थे सर जॉन अल्सरब्रूक
साइमन, इनके नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ा। इसका गठन होता है नवंबर 1927 में, लेकिन भारत कब आता है ये? फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में भारत पहुंचता है, मुंबई आता है। इसका विरोध भारत के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड इरविन नहीं चाहता था कि कोई भी सदस्य भारत का इसमें शामिल हो और भारत के लोगों को इसमें अपनी विचार व्यक्त करने की छूट मिले। ठीक है, गांधी जी इरविन समझौता, आपको पता होगा कि गांधी जी से समझौता करवा लिया। समझौते के जस्ट बाद हमारे भारत के 3 महापुरुषों को फांसी दे दी, सभी जानते होंगे आप लोग। तो इरविन, किसके समय? इरविन, लॉर्ड इरविन। डी ऑप्शन होगा दोस्तों, किसकी सलाह पर? डी ऑप्शन होगा, लॉर्ड इरविन। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। ये आया क्यों था? ये आया था जांच करने के लिए। भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए आया था। इसका गठन किया जाना था 10 साल बाद, यानी कि 1929 में गठन होना था। गठन कर दिया 1927 में, आया 1928 में। ठीक है, लोगों ने विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर लगा है, जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। दोस्तों लाइक शेयर जरूर करते रहिए। फोर्टीन दिखा है कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट जो कि 1928-38 में प्रकाशित हुई। पीरपुर रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1938 में। और एक एस.एम. शरीक, इनका नाम है एस.एन. शरीक, इसकी रिपोर्ट आई थी 1939 में। मुस्लिम सुकरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट 1940 आती है और मौलवी फैजल उल हक द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें विचार करना है कौन कौन से काल अनुक्रम सार हैं। मैंने ईयर बता दिया, आप जल्दी से लगा दीजिए कब कब इसको बनाया गया। जल्दी से लगाइए दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा। 1 2 3, यानी कि ये तो सीरीज से ही है लगी हुई। 1 2 3, ऑप्शन नंबर आपका ए। पहले पीरपुर रिपोर्ट आती है, फिर शरीफ रिपोर्ट आती है, फिर मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल 1940 आती है। ठीक है, 38, 39 और 40 तीनों सीरियल से है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से जवाब दें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को सुनते हुए केंद्रीय विधानमंडल में 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका था? 2 लोग थे। केंद्रीय जन सुरक्षा विधेयक, किसका? जन सुरक्षा विधेयक का विरोध कर रहे थे। जन सुरक्षा विधेयक का विरोध कर रहे थे। यह विधेयक नाम का जन सुरक्षा विधेयक था, अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए पारित हो रहा था। नाम भारत का था लेकिन अंग्रेजों के लिए हित में था। इसका विरोध किया भारत के क्रांतिकारियों ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने, 2 सदस्य जाते हैं केंद्रीय सभागार दिल्ली में और वहां पर बम फोड़ते हैं। बम भी ऐसी जगह फोड़ा जाता है जहां पर नुकसान ज्यादा ना हो, केवल विरोध करना उद्देश्य था। ठीक है, क्या था उद्देश्य? केवल यह था कि विरोध कर सकें। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यह बॉम्ब फेंका था। किस किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका और इनको फिर बाद में लाहौर षड्यंत्र केस में 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 4। क्या आंसर होगा? 1 और 4, यानी कि डी।
ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर 16। जिस दिन सिलेक्शन होगा आप लोगों का नाम तो खुद ही हो जाएगा प्यारे साथियों, आपका इंटरव्यू भी चल जाएगा यहाँ पर। लेकिन अभी नाम के चक्कर में ना पड़ो, अभी तो केवल तैयारी कर लो प्यारे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका लग चुका है, 16 का जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? 16 का क्या आंसर होगा? 16 का जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी, गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल बाबा, हरनाम सिंह और तुंडीलात। पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए बंगाल गजट जब प्रकाशित हुआ, जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780, आपको याद होगा 1780 में जे ए हिक्की द्वारा यह प्रकाशित किया गया था, जे ए हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसका पूरा नाम है। ये अंग्रेजी भाषा में छपा था और भारत का पहला समाचार पत्र था। हिंदी का अगर कोई पूछे तो 1826 में जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था, उदंत मार्तंड, ठीक है। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। इन्होंने स्थापना कब की? 1932 में हरिजन सोसाइटी की स्थापना की थी, 1932 में महात्मा गांधी ने। गदर आंदोलन, देखो दोस्तों आपको याद होगा गदर पार्टी 1913, याद है गदर पार्टी 1913? तो गदर आंदोलन में सोहन सिंह भागना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो बाबा हरदयाल सिंह इससे जुड़े हुए हैं, एकदम करेक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? 1784 में आया है पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग, याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग थे, ना कि पिंटो, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हिंदी का कई बार पूछा गया है कि हिंदी का पहला अखबार कौन सा था? तो उदंत मार्तंड 1826 में जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, भारत का प्रथम समाचार पत्र था, 1780 में प्रकाशित हुआ था और जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जे ए हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, मोनू कुमार कह रहे हैं सर आपने शादी में बुलाया नहीं। मैंने तो सबको बुलाया था प्यारे साथियों, मैंने तो सबको बोला था 19 नवंबर को शादी है लखनऊ में, आप सब लोग आइए। कुछ लोग, कुछ मित्र आए भी थे, कुछ मित्र मिले भी थे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लाला लाजपत राय, पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया, सम्मिलित बताना है। ये तो गलत है, पहला ही गलत है। दादा भाई नौरोजी, अनहैप्पी इन इंडिया, अच्छा केवल सम्मिलित बताना है। चलिए पहले सम्मिलित बताइए, उसके बाद फिर ये बताते हैं। रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सी सही है, इसका सी सही है। लिखा है लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय ने नहीं लिखा। लाला लाजपत राय की पुस्तक थी अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था? अनहैप्पी इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा? पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की बुक थी पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया। रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस ने जो बुक लिखी थी वो इंडियन स्ट्रगल लिखी थी। क्या लिखी थी? इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस की द्वारा लिखी गई थी। और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पोजीशन, ये राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। किसने? राम मनोहर लोहिया, लिख लीजिए ये नाम,
राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने लिखी है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, तो प्यारे साथी मुझे लग रहा है कुछ नाराज हैं मेरे मित्र कि मैं क्यों आपकी क्लास लेने चला आया। तो दोस्तों कभी भी किसी को भी कोई काम पड़ सकता है, तो उनकी जगह मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है। को शेयर करें, लाइक करें, और जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। तो प्यारे साथियों मेरे मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट्स करके बताते रहें कि क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, जल्दी से बताइए। लिखा है अंतिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य असफली देखते थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आरसी दास ने की थी। रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जल्दी से जवाब दें। सही कौन कौन से होंगे? तो पहला सही है, स्मारक संरक्षण कानून 1904 में बना था। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून 1904 में बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और ये 1938 में 1939 में लगातार अध्यक्ष बने। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ना कि आरसी दास ने। 1 2 और 4 ठीक हैं, 1 2 और 4 यानी कि सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, नौकरी लीजिए, शादी कीजिए और सेटल हो जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।